हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुल यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन के परिवेश में रहें। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 107 उसकी 20 आयत में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जितना आप वचन के अधीन में और उसके परिवेश सराउंडिंग्स में रहेंगे तो वो आपकी मदद करेगा। इसीलिए आपको वचन को पढ़ना भी है और सुनना भी है, और जो परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है उसे आपको अपने घरों में लगाना है। अगर आपको अपने जीवन की परिस्थितियों पर वचन से प्रार्थना करनी है और अगर आप ये नहीं जानते तो इसका मतलब आपकी स्थिति कमजोर है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपनी बाइबल के पीछे निजी प्रार्थना के विषय लिखता हूँ और उसी प्रार्थना के विषय पर प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं कोई वचन पढ़ता हूँ तब मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की है, और उस वचन को मैं अपनी निजी प्रार्थना में जोड़ता हूँ और उसी वचन को प्रार्थना में मनन करता हूँ। मेरे प्रियो, मसीही जीवन अंधविश्वास का मार्ग नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण विश्वास का मार्ग है। इसमें आपको काम करना पड़ता है, आपको बुद्धि और समझ से प्रार्थना करनी पड़ती है। पौलुस ने कहा, तुम आत्मा से प्रार्थना करो और बुद्धि से भी प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब है हालेलुया और होसना करके गैर भाषा में प्रार्थना करना। बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब है अधिकार के साथ प्रार्थना करना, जैसे धर्मी का वंश बचाया जाएगा या तुम सिर होंगे पूछ न होंगे। ऐसी बहुत सी वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी हैं, लेकिन ये तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप वचन से प्रार्थना नहीं करेंगे और उन वाचाओं को परमेश्वर को याद नहीं करवाएंगे। बाइबल कहती है कि शैतान जब एक शरीर से निकलता है तो वो उसी शरीर में वापस जाने की सोचता है। आप सोच कर देखें, शैतान आपके शरीर को अपना घर समझता है। शैतान इतना ढीठ है कि वो परमेश्वर के घर को अपना घर कहता है और वापस आना चाहता है। और जब वो देखता है कि वो शरीर बिना प्रार्थना और वचन के है तो वो दोबारा उसी शरीर में जाता है और अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को वो लेकर जाता है। तो फिर उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस वचन के साथ किस तरह प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये आपके जीतने के लिए जरूरी है। आपको हर बीमारी से, पापों से और श्रापों से आजाद होने के लिए लड़ना होगा, क्योंकि मसीही जीवन बुद्धिमानी से चलने वाला जीवन है। अगर आपके घर में गरीबी का, तलाक का श्राप है तो आपको अपने बच्चों के नाम ऐसे रखने हैं जो विवाहित आशीष वाले हों, आर्थिक आशीष वाले हों। ये भी एक लड़ाई है और ये बहुत कम लोग हैं जो इस आत्मिक चीजों को समझते हैं। आपका जीवन एक ऐसा घर है जिसे आप अपने हाथों से जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इसीलिए आपको वचन के बीच में से होकर चलना है, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं वचन के द्वारा प्रार्थना करूँगा, शैतान की योजना को रद्द करूँगा और अपनी आशीषों को ग्रहण करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।